नमस्कार दोस्तों। आज अपनी नई कविता के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस बार एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को मैंने टच किया है। एक अति संवेदनशील विषय के ऊपर मैंने ये कविता लिखी है। जैसा कि आपको पता होगा कि कोलकाता में जो जघन्य अपराध जो हुआ है उस डॉक्टर के साथ, तो आज मैंने थोड़ी सी ज़रूरत दिखाई है कविता लिखने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे अपनी आवाज़ सामने रखनी चाहिए, वो भी अपनी एक कविता के माध्यम से। तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि मेरी ये कविता आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ज़रूर। जो हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और ये हमारे समाज को, हमारे समाज की मानसिकता को और जो कानून व्यवस्था है उसको भी दर्शाती है, दिखाती है कि किस दिशा में हमारा जो देश है, जो समाज है वो बढ़ता जा रहा है, और इसके जो परिणाम हैं वो कितने बुरे हो सकते हैं, जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं। हालांकि किसी एक जेंडर को हम इसमें दोषी करार नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर कोई मर्द है, कोई लड़का है तो वो बुरा है ये भी हम नहीं कह सकते, या कोई औरत है, कोई लड़की है तो वो अच्छी है ये भी नहीं कह सकते। तो अच्छे बुरे जो हैं वो किसी जेंडर में नहीं, वो बल्कि वो इंसान जो है, कोई पर्टिकुलर इंसान अच्छा या बुरा होता है। तो उसी के ऊपर ये कविता है, और इस कविता का जो शीर्षक है वो है सवाल पूछती ये भारतीय नारी है। बहुत सारे सवाल हैं जो इस कविता के माध्यम से पूछे गए हैं। मैंने ही लिखा है, मैंने ही पूछा है, और मैंने ये कविता समर्पित की है उस दिवंगत आत्मा को जिसके साथ ये भयावह, ये खतरनाक अपराध हुआ है, जिसके बाद फिर उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखा है कि अभी तो वो हमारे बीच रही नहीं, लेकिन उनकी जो दिवंगत आत्मा है, जो जा चुकी है शरीर को छोड़ करके, वो वहाँ से ये सारी चीज़ें देख रही होगी, तो वो क्या सोच रही होगी, क्या चीज़ें उनके मन में आ रही होगी, क्या भावनाएं होंगी उस आत्मा की, वो मैंने इस कविता के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कविता ज़रूर अच्छी लगेगी। तो कविता का शीर्षक है सवाल पूछती ये भारतीय नारी है। तो मैं अपनी कविता स्टार्ट करता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। कितना चीखा कितना चिल्लाया होगा, जी हाँ, कितना चीखा कितना चिल्लाया होगा, ये दर्द उन दरिंदों को कहाँ समझ आया होगा। कितना चीखा कितना चिल्लाया होगा, ये दर्द उन दरिंदों को कहाँ समझ आया होगा। कहाँ से ली होगी तालीम, तालीम यानी शिक्षा, कहाँ से ली होगी तालीम, और माँ बाप ने भी क्या सिखाया होगा। कितना चीखा कितना चिल्लाया होगा, ये दर्द उन दरिंदों को कहाँ समझ आया होगा। कहाँ से ली होगी तालीम, और माँ बाप ने भी क्या सिखाया होगा। ये कैसी मानसिकता, कविता स्टार्ट करने से पहले ही मैं मानसिकता के बारे में बात कर रहा था, तो उसी के ऊपर ये लाइन है। ये कैसी मानसिकता, ये कैसी बीमारी है, सवाल पूछती तुमसे ये भारतीय नारी है। अभी जब ये घटना हो चुकी है तो उसके बाद फिर हम देश की अलग अलग जगहों पे देख रहे हैं कि लोग मोमबत्तियां लेकर के सड़कों पर उतर गए हैं। तो उसी सिचुएशन के ऊपर कुछ और लाइनें हैं कि कब तक यूं सिर्फ मोमबत्तियां जलाओगे, क्योंकि सिर्फ मोमबत्तियां जलाने से कुछ होने वाला नहीं है। कब तक यूं सिर्फ मोमबत्तियां जलाओगे, तुम क्या खाक मुझे इंसाफ दिलाओगे। जी हाँ, कब तक यूं सिर्फ मोमबत्तियां जलाओगे, क्या तुम क्या खाक मुझे इंसाफ दिलाओगे। गर जो पकड़े भी गए वो दरिंदे, तो क्या तुम मुझे जनाजे से वापस लाओगे, क्योंकि जान तो उसकी जा चुकी है। उसी के ऊपर ये लाइन है कि कब तक यूं सिर्फ मोमबत्तियां जलाओगे, तुम क्या खाक मुझे इंसाफ दिलाओगे। गर जो पकड़े भी गए वो दरिंदे, तो क्या जनाजे से मुझे वापस लाओगे। ये कैसी कानून व्यवस्था, जी हाँ, कानून व्यवस्था पे ये एक बहुत बड़ा तमाचा है, एक बहुत बड़ा सवाल है। ये कैसी कानून व्यवस्था, ये कैसी लाचारी है, आज तुमसे पूछती ये भारतीय नारी है। गुस्सा किसी का भी जो है वो ज़्यादा दिनों तक रहता नहीं है। हालांकि 10-12 दिन हो चुके हैं इस घटना को, लेकिन एक ना एक दिन गुस्सा जो है वो शांत हो जाएगा। तो उसी के ऊपर ये अगली कुछ पंक्तियां हैं कि एक दिन ये बत्ती भी बुझ जाएगी, एक दिन ये बत्ती भी बुझ जाएगी, और ये मोम भी पिघल जाएगा। मोमबत्तियां लेके लोग सड़कों पे हैं, उसी के ऊपर है ये कि एक दिन बत्ती भी बुझ जाएगी और ये मोम भी पिघल जाएगा। आज जो तू सड़क पे खड़ा है कल सब भूल कर सो जाएगा। एक दिन बत्ती भी बुझ जाएगी और ये मोम भी पिघल जाएगा। आज जो तू सड़क पे खड़ा है कल सब कुछ भूल कर सो जाएगा। अतीत में भी देखा हमने, ये कोई पहली बार नहीं है। 12 साल पहले हमने निर्भया का भी देखा था। इसको लोग निर्भया 2 का नाम दे रहे हैं, हालांकि ये कोई फिल्म का सीक्वल नहीं है। अतीत में भी देखा हमने, अतीत में भी देखा हमने, पर अब तक क्यों ये जारी है। अतीत में भी देखा हमने,
पर अब तक क्यों ये जारी है, सवाल पूछती तुमसे ये भारतीय नारी है। उस डॉक्टर ने कुछ गैर कानूनी चीज़ें होती हुई देखी थी अपनी आंखों के सामने, जिसके बारे में उसको पता था, जिसके लिए उसने जो जो लोग ऐसा कर रहे थे, जो इसमें शामिल थे, उनको वार्निंग दी थी। और उस वार्निंग देने के बाद फिर उसके साथ क्या हुआ कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर वो लड़की सारी चीज़ें देखने के बाद भी वो चुप रह जाती तो शायद कम से कम आज जिंदा होती। तो उसी के ऊपर कुछ लाइनें हैं। उठेगी जो आवाज़ वो कुचल दी जाएगी, सियासत की गलियों में गुमशुदा हो जाएगी। उठेगी जो आवाज़ वो कुचल दी जाएगी, सियासत की गलियों में गुमशुदा हो जाएगी। सह लेना खामोशी से सब कुछ, उसने सहा नहीं खामोशी से सब कुछ जानते हुए, इसीलिए उसकी जान चली गई। इसलिए कहती है कि सह लेना खामोशी से सब कुछ, कम से कम जान तो बच जाएगी। उठेगी जो आवाज़ वो कुचल दी जाएगी, सियासत की गलियों में गुमशुदा हो जाएगी। सह लेना खामोशी से सब कुछ, कम से कम जान तो बच जाएगी। बीती है ये मुझ पे आज, जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। वही कह रही है कि बीती है ये मुझ पे आज, न जाने कल किसकी बारी आएगी। बीती है ये मुझ पे आज, न जाने कल किसकी बारी है। सवाल पूछती तुमसे ये भारतीय नारी है। जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो कुछ लोग सामने आते हैं और कुछ वादे करते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, चाहे वो पूरे हों या ना हो। उसी के ऊपर कुछ पंक्तियां हैं आगे की कि कुछ वादे किए जाएंगे, कुछ दावे किए जाएंगे। कुछ वादे किए जाएंगे, कुछ दावे किए जाएंगे, हम तुम्हारे साथ हैं ये दिखावे किए जाएंगे। जी हाँ, कुछ वादे किए जाएंगे, कुछ दावे किए जाएंगे, हम तुम्हारे साथ हैं ये दिखावे किए जाएंगे। आएंगे कुछ भाषण देने, आवाज़ उठाने की नसीहत दिए जाएंगे। जी हाँ, जब ऐसा कुछ हो जाता है तो लोग सामने आते हैं माइक पर और उसके बाद फिर कहते हैं कि अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो अपनी आवाज़ जरूर उठाएं। तो उसी के ऊपर ये कुछ लाइनें थी कि कुछ वादे किए जाएंगे, कुछ दावे किए जाएंगे, हम तुम्हारे साथ हैं ये दिखावे किए जाएंगे। आएंगे कुछ भाषण देने, आवाज़ उठाने की नसीहत दिए जाएंगे। ये कैसी दोगलापंती, लोग माइक में आकर के भाषण देते हैं, बोलते कुछ हैं और उनके जो एक्शन है वो कुछ और बयां करते हैं। तो उसी के ऊपर ये लाइन है कि ये कैसी दोगलापंती, ये कैसी दुनियादारी है। सवाल पूछती तुमसे ये भारतीय नारी है। अब अंतिम की कुछ पंक्तियां जो कुछ और भी सवाल पूछती हैं, जो कुछ ऐसी हैं। औरत होना गुरूर है मेरा। औरत होना अपने आप में एक सम्मान की बात होती है, एक गुरूर की बात होती है, इज्जत की बात होती है। तो उसी के ऊपर यह लाइन है, औरत होना गुरूर है मेरा, पर क्या ये सचमुच कसूर है मेरा। जबरन करते औरत से तुम, ये कैसा दस्तूर है तेरा। किसी भी औरत को, किसी भी लड़की के लिए जो चीज़ उसको सबसे ज़्यादा प्यारी होती है वो है उसका इज्जत, उसका सम्मान, उसकी आबरू। अगर आपको भी किसी के साथ बात करनी है तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको आपके अंदर से उस औरत के लिए, उस महिला के लिए अगर जेन्युइनली इज्जत निकलती है, आप सम्मान की भावना से देखते हो, तो फिर आप किसी से भी बात कर सकते हो बहुत ईजीली, बहुत आराम से। उसके लिए आपको जोर जबरदस्ती करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो उसी के ऊपर ये कुछ लाइनें हैं कि औरत होना गुरूर है मेरा, पर क्या ये सचमुच कसूर है मेरा। एक लड़की जो है वो पूछ रही है कि भाई अगर मैं औरत हूं तो क्या ये मेरी गलती है। उसी के ऊपर ये लाइन लिखी है कि औरत होना गुरूर है मेरा, पर क्या ये सचमुच कसूर है मेरा। जबरन करते औरत से तुम, ये कैसा दस्तूर है तेरा। औरत पर ये कैसी विपदा, ये कैसी घड़ी आ गई है, ये कैसा समय आ गया है कि जहां पे एक औरत को औरत होने पे डर लग रहा है। औरत पर ये कैसी विपदा, क्यों ये संकट भारी है। सवाल पूछती तुमसे ये भारतीय नारी है। आज तुमसे पूछती ये भारतीय नारी है। आज तुमसे पूछती ये भारतीय नारी है। आज की ये कविता आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ये कविता पसंद आई है तो आप इस कविता को लाइक करें ना करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, मैं यहाँ पे लाइक्स या फिर चैनल सब्सक्राइब कराने के लिए नहीं आया हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये कविता आपको छूती है, आपके जहन में सवाल पैदा करती है, आपके अंदर तूफान पैदा करती है, तो इस कविता को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस कविता के माध्यम से जो मैंने तीखे सवाल पूछे हैं वो हर एक कानों में गूंजनी चाहिए। बस इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर ये कविता इसने आपको छुआ है, आपकी अंदर की आत्मा को झंझोरा है, तो इस कविता को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस रक्षाबंधन आपने अपनी कलाई पे राखी बांधी हो या नहीं, लेकिन
बहनों की रक्षा, लड़कियों की रक्षा जरूर करना। अगर वो भी नहीं कर पाए तो एक लड़के होने के नाते कभी भी किसी लड़की को, किसी महिला को, किसी औरत को छेड़ना नहीं, किसी की भी बहन को छेड़ना नहीं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।